कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रकाम्य संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। और अभी हमारा जो ये अच संधि के अंदर दीर्घ संधि चल रही है, तो उसी के अगले सूत्र की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला सूत्र है संबुद्धो शाकल्यस्येता शाकल्यस्येता वनाशे। ये जो सूत्र है वो क्या सूत्र क्या कहता है कि संबुद्धो संबुद्धो संबोधन के अर्थ में यह शब्द प्रयोग होता है। संबोधन के लिए संबुद्धि शब्द संबुद्धो का प्रयोग हो रहा है। ये सप्तमी एक वचन का प्रयोग है। संबुद्धो संबोधन के ओकार में। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ कि संबोधन के ओकार से परे संबुद्धो संबोधन के ओकार से परे इतो अनाशय। इति शब्द है ना, से परे इति शब्द जो कि लौकिक है। ठीक है, इति शब्द हो तो ओकार की ओकार को विकल्प से प्रकृति भाव होता है। ये शाकल्य का मत है। ठीक है, संबुद्धो संबोधन के ओकार से परे। संबोधन का ओकार क्यों कहा है? क्योंकि जब कोई भी शब्द रूप चलता है तो उसके संबोधन में ऐसा शब्द जो कि ओकारांत हो। जैसे कि राम शब्द चलता है तो रामो, हे रामो, हे राम, है ना, हे रामो, हे रामो, हे रामः, इस तरह से प्रयोग करते हैं इसका। हे विष्णु। तो इस प्रकार से जब हम प्रयोग करते हैं तो जहां पर हम संबोधन के अर्थ में एक वचन में जब हम प्रयोग करते हैं, और उस केवल एक वचन की बात कही है इन्होंने, पूरे संबोधन की बात नहीं कही है, तो एक वचन के अंदर अगर कोई ओकार युक्त शब्द आ रहा है तो उस ओकार की क्या होता है? प्रकृति भाव होता है। प्रकृति भाव होने का मतलब क्या हुआ कि वो शब्द वैसा ही रहता है, इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता है। ये शाकल्य का मत है। शाकल्य ऋषि, इनके जो पाणिनि से पूर्व आचार्य हुए हैं व्याकरणाचार्य, उनका ये मत है, तो विकल्प से होगा क्योंकि पर्टिकुलर ये इन्हीं का मत है इसलिए। और तो ये एक सर्वमान्य नियम तो नहीं कह सकते, लेकिन आप विकल्प से करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। ये इसमें ये कहते हैं। अब एक शब्द आया है यहाँ पे लौकिक अनार्षय। ये अनार्षय जो शब्द है इसका अर्थ होता है न आर्षय। आर्षय का मतलब है वेद में, यानी कि वेद में इति शब्द का प्रयोग जो किया जाता है उसको छोड़ करके लौकिक या अवैदिक रूप में जब इति शब्द का प्रयोग होता है तब ओकार का प्रकृति भाव होता है। यह कहने का मतलब है, यानी कि अगर यहां पर ओकार है कोई भी और इसके बाद में इति शब्द आ रहा है जो कि अवैदिक या लौकिक है। ठीक है, ऐसा अगर, यानी कि वेद में प्रयुक्त होने वाला इति नहीं आना चाहिए। इति शब्द एक ऐसा हो कि जो लोक में प्रचलित है या अवैदिक है। ऐसे इति शब्द के साथ में जब ओकार आता है तो इस ओकार का प्रकृति भाव हो जाता है। ठीक है, ये इसमें कहा है। अब इति शब्द वेद और लौकिक क्या है, तो इसका थोड़ा सा हम अगर अर्थ देखें या थोड़ा सा इसमें देखें तो एक तो ये अव्यय है। इति शब्द अव्यय के अर्थ में प्रयोग होगा इसका। दूसरा ये कि इति शब्द वेद में जब प्रयुक्त होता है तो ये थोड़ा कुछ व्यापक अर्थ लिए होता है। जहां पर अलग अलग स्थानों पर वैदिक मंत्र जहां पढ़ेंगे वहां पे कई बार इति शब्द आता है, तो है ना, वो इति शब्द जो होता है वो के व्यापक अर्थ को दिखाता है वहां पे। लेकिन यहाँ पर लौकिक साहित्य में जब हम प्रयोग करते हैं इति का, तो ये क्या होता है, एक संक्षिप्त अर्थ दिखाता है या एक संकीर्ण अर्थ दिखाता है। ये कह सकते हैं कि इति अब समाप्त हो गया। समाप्त होने के अर्थ में सामान्यतः हम इति शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये जो लौकिक अर्थ प्रयोग होता है, तो ये कहा है कि अगर वेद के अलावा यानी कि लौकिक में अगर इति शब्द का ऐसा प्रयोग हो रहा है और उसके पहले अगर
संबोधन के अर्थ में ओकार है तो उस ओकार का प्रकृति भाव होता है, और प्रकृति भाव होने से क्या होगा, उसकी संज्ञा नहीं होगी, संधि नहीं होगी उसकी किसी भी तरह की। अब इसका इन्होंने क्यों, और ये विकल्प से है, विकल्प से है यानी कि आप चाहें तो शाकल्य के मत के अनुसार अगर आप नहीं करना चाहें तो संधि कार्य नहीं करें, और अगर संधि कार्य करना चाहें तो संधि कार्य किया जा सकता है इसके अंदर। अब इसके इन्होंने जो उदाहरण दिए हैं उस उदाहरण में आते हैं, 3 शब्दों को देखने को मिलेंगे, इसी चीज हम देखेंगे। एक तो आएगा विष्णुवती, इसी का दूसरा रूप हमको देखने को मिलेगा विष्णुवीति, और एक मिलेगा विष्णु इति। ठीक है, ये 3 रूप जो है वो हमको देखने को इसके अंदर मिलेंगे। अब इस तीनों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं विष्णु इति की। विष्णु इति ये बिल्कुल, यहाँ तो इसमें इतना कोई विशेष सोचने वाली बात ही नहीं है कि अगर आप संधि करेंगे इसका तो विष्णु प्लस इति, ठीक है, विष्णु प्लस इति यानी कि विष्णु ओ और इति, सिंपल सी बात। अब इसमें क्या कहा कि विष्णु ये संबोधन के अर्थ में प्रयुक्त तो है, एक वचन का प्रयोग है ये, तो संबोधन के अर्थ में जब एक वचन का प्रयोग है और ये ओकारांत है तो ऐसी स्थिति में ये पीछे जो इति शब्द आ रहा है, इस इति शब्द के कारण इसकी क्या होगा, प्रकृति भाव होकर के इसकी संज्ञा नहीं होगी, और संज्ञा नहीं होने पर प्लुत प्रग्रह संज्ञा हो जाएगा, यानी कि प्रग्रह संज्ञा हो गया तो प्लुत प्लुत प्रग्रयाची नित्यम वाले सूत्र से इसकी क्या हो जाएगी, प्रकृति भाव हो जाएगा, इसकी संधि नहीं होगी, तो इसका रूप जो है वो विष्णु इति ही रहेगा। ठीक है, तो इस सूत्र से ये विकल्प से हो रहा है। विकल्प से जब हमने किया तो विष्णु इति बना शब्द। विष्णु इति बनने के पीछे कारण क्या, कि एक तो इति शब्द आ रहा है, दूसरा विष्णु जो शब्द है वो संबोधन का एक वचन है, ओकारांत है, और ओकारांत होने के कारण संबुद्धो शाकल्य से तावनार्षे सूत्र से इसको क्या हुआ, प्रकृति भाव प्रग्रह संज्ञा, प्रग्रह संज्ञा होने से प्लुत प्रग्रया अचि नित्यम सूत्र से प्रकृति भाव होकर के इसकी संधि नहीं होगी, ये रूप ऐसा ही रहेगा। एक तो ये विष्णु इति शब्द बना हमारा। अब हम दूसरे शब्द की बात करते हैं, विष्णुवीति, है ना। इति में भी वीति, विष्णु प्लस इति, विष्णु प्लस विष्णु ओ प्लस इति। अब देखें आपकी ये तो स्वर है पीछे, ये आगे ओ आ रहा है, एचो अयवायवः, अगर एच वर्ण है और उसके बाद में कोई स्वर आ रहा है तो उसको क्या हो जाता है, अवादेश हो जाता है। विष्णु अव इति, ण में अ मिला विष्णु और व में ई मिला वी, विष्णुवीति। ठीक है, यहां पर हो रही है एचो अयवायादि से अयादि संधि। ठीक है, ये अयादि संधि हो गई। अयादि संधि करके विष्णुवीति रूप बना। जब हमने विकल्प से इसका प्रकृति भाव नहीं किया तो यहाँ पर एचो अयवायादि, लेकिन ये बात ही इसलिए करता है क्योंकि ये पहले लिखे हुए ये सूत्र बाद में आ रहा है, और एक हमने वो भी पढ़ा था, पूर्वोत्तर सिद्धम वाला सूत्र भी पढ़ा था, वो भी कहीं ना कहीं इसमें काम करेगा, वो इसकी क्या कहते हैं, सूत्रों की संख्या के आधार पर। तो ये जो है वो इस तरह से रूप बना। इसका तो दूसरा रूप क्या बना हमारा, विष्णुवीति रूप। ये इस प्रकार से सिद्ध होता है जिसके के अंदर कौन सी संधि मिल रही है हमको, अयादि संधि मिल रही है। अब हम इसका तीसरा रूप देखते हैं, विष्णु इति। ठीक है, विष्णु इति, इसके अंदर जो हमारा अयादि संधि वाला रूप बन रहा था, विष्णु अव इति, ये शब्द बना था हमारा। अब आप यहां पर हमने जो पढ़ा था, एक सूत्र मैंने पढ़ा था, लोपः शाकल्य से, वो भी क्या करता है, विकल्प से, है ना। अगर विकल्प से हम लोप करेंगे तो क्या हो जाएगा, विष्णुवीति रूप बनेगा। लोप नहीं करेंगे तो अयादि संधि से विष्णुवीति रूप बनेगा, और अगर लोप नहीं करेंगे तो इस सूत्र से विष्णुवीति रूप बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये लोप शाकल्य से सूत्र जो मैं पढ़ा था, वो लोप शाकल्य से सूत्र क्या कहता है कि अ या आ के बाद में, ठीक है, अ या आ के बाद में यदि य या व हो,
ठीक है। और इसके बाद में यदि अश प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, ठीक है, अश प्रत्याहार का अगर कोई वर्ण होगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि इस य या व का लोप हो जाएगा। वो लोपो शाकल्य से ने कहा था, ठीक है। अब लोपो शाकल्य से जब ये कहा था तो यहां पर आप देखें कि अ शब्द आ रहा है, इसके बाद में ये व है, और इसके बाद में ये क्या आ रहा है हमारा ई जो है, ये क्या आ रहा है इश प्रत्याहार के, अश प्रत्याहार के अंदर आता है। अश प्रत्याहार अ ई उन से लगा करके और जब गड़ दश, है ना, वहां तक के जितने भी वर्ण आते हैं वो सब अश प्रत्याहार में आते हैं। तो अब क्या कह रहा है कि अ है, उसके बाद में व है और फिर इति है, तो ये ह्रस्व हो गया, अ या आ हो गया। इसके बाद में ई जो है ये क्या आ रहा है अश प्रत्याहार का वर्ण है। अश प्रत्याहार का वर्ण होने से इस व का जो है वो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। लोप शाकल्य से विकल्प से लोप होगा, और जब विकल्प से लोप होगा तो विष्णु में अ मिलेगा, तो विष्णु इति, ये रूप बनेगा। तो यहां पर इस सूत्र, इस शब्द की सिद्धि के लिए जो हमारा काम करेगा वो करेगा लोप शाकल्य से सूत्र, ठीक है। इस सूत्र से जहां पर जाकर के होगा तो ये तीन तरह के रूप हमको देखने को इसके अंदर मिलते हैं, संबद्धों, शाकल्य से व अनार्षे, इस सूत्र से। मय उयो वो वा, ये सूत्र क्या कहता है कि मय प्रत्याहार के वर्ण से परे उय के स्थान पर वकार आदेश होता है यदि अच परे हो। इसको अगर हम संक्षिप्त में देखें तो ये कह सकते हैं कि मय प्रत्याहार का वर्ण हो, फिर उय हो जो कि एक निपात है ये, और उसके बाद में कोई भी अगर अच है तो इस ऊ के स्थान पर वह आदेश हो जाता है, ठीक है। अब मय प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आने और यम को छोड़ करके म से लगा करके कपय तक के जितने भी वर्ण है वो सब मय प्रत्याहार में आते हैं। अब इसको अपन थोड़ा सा उदाहरण से देखते हैं कि किम भुक्तम और किमु उक्तम, ये दो को उदाहरण देख हम इसको देखेंगे इसको। अब इसकी जब हम संधि करते हैं तो किम ऊई और उत्तम, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहली बात तो ये म जो है ये मय प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है, तो मय मय है, ठीक है। इस मय के बाद में ये ऊई निपात आया है और उसके बाद में ये स्वर है, ये तीनों ही चीजें यहाँ पर हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में इस य को तो क्या हो जाएगा, लोप हो गया इसका हलंत्यम से, ऊ शेष बचा, तो किम ऊ, और ऊ के स्थान पर क्या आ जाएगा, व आदेश है ना, तो वो हो तो किम व और उत्तम, ये बना शब्द। व का आदेश किससे हुआ, इससे हुआ। मय उयो वा सूत्र से हुआ है, मय उयो वो वा सूत्र से हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर म जो है वो मय प्रत्याहार का है, उसके बाद में ऊई आया है जो कि निपात है, और उसके बाद में उत्तम है, ठीक है। य की जो है वो इति संज्ञा हुई है हलंत्यम से, उसके बाद में ऊ शेष रहता है, तो ऊ शेष बचा। तो इसने जो कहा है कि मय प्रत्याहार के बाद में यदि ऊ होता है, ऊई होता है, तो उसके क्या हो जाता है, ऊ के स्थान पर व आदेश हो जाता है। तो ये ऊई का ऊ बचा हुआ है, तो इसको व आदेश होकर के किम व उत्तम। अब आप इसकी संधि करेंगे तो, क्योंकि ये भी हलंत है और ये भी हलंत है ना, तो इन दोनों की संधि आपस में बनेगी नहीं, तो ये हमारा शुभ बनेगा और व के साथ में ऊ मिलेगा, तो किम वुक्तम, ठीक है। ये वाला रूप जो है हमारा इससे सिद्ध होता है इस सूत्र से, जिसके के अंदर उन्होंने कहा कि मय प्रत्याहार का वर्ण, उसके बाद में ऊय निपात और उसके बाद में स्वर, ठीक है। तो अब इसके इससे से क्या हुआ कि ऊय का तो हलंत्यम से, य का तो हलंत्यम से इत संज्ञा हो गई उसकी, उसके बाद में ऊ बचा, उसको वकार आदेश हुआ, और वकार आदेश होकर के किम व उक्तम किम वक्तम, ठीक है। एक तो रूप इसका ये सिद्ध यहाँ पे होता है। दूसरी अब हम बात करते हैं किम उ उक्तम, ठीक है, क्योंकि वह उसको तो वो तो चला गया वहां पे, और जब हमने विकल्प से उसको वकार किया तो वो किम उत्तम बन गया। लेकिन अगर हम वकार नहीं कर रहे हैं तो ऊ का ऊ ही शेष हमारे पास बच रहा है ना। अब ये ऊ जो बच रहा है, तो एक सूत्र हमने पढ़ा था निपात एका जनांग, है ना, ये वाला जो पढ़ा था, इसमें क्या कहता है कि अगर निपात एक स्वर वाला
होता है, एक अक्षर वाला निपात है, तो ऐसी स्थिति में पीछे स्वर होता है तो वो क्या हो जाता है, प्रग्रह संज्ञा हो जाती है उसकी, है ना। और प्रग्रह संज्ञा हो गई विकल्प से, इसके अंदर भी विकल्प से प्रग्रह संज्ञा, यानी कि यहाँ पर उ और उ मिलकर के दीर्घ नहीं हुआ है, दीर्घ का बाद हुआ है यहाँ पे, उ और उ अकस्वर्ण दीर्घ जो कहा है, तो इस दीर्घ का यहाँ पे बात करके और लोपह सॉरी निपात एका जनांग जो सूत्र आया है एकाच, उससे क्या किया इन्होंने कि इसको जो है वो ऐसे ही रहने दिया, तो ये उ जो है वो म में मिलेगा, तो किमु उक्तम ये रूप ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर निपात एका जनांग वाला जो सूत्र है हमारा, कि जो कि एक अच वाला है और निपात है, तो ऐसी स्थिति में उसकी क्या हो जाती है, प्रग्रही संज्ञा हो जाती है। प्रग्रही संज्ञा होकर के और प्लुत प्रग्रया अचि नित्यम सूत्र से प्रकृति भाव होकर के किमु उत्तम ही रहेगा ये। ठीक है, तो एक ये हो गया। और यहाँ पे क्या क्या इसने दीर्घ संधि का इसने क्या कर दिया, बाध कर दिया यहाँ पे इस सूत्र से। तो यहाँ पर ये शब्द जो है वो इस प्रकार से सिद्ध होते हैं, किम उत्तम और किमु उत्तम। किम उत्तम जो शब्द सिद्ध होगा वो मय उयो वो वा सूत्र से होगा, जहां पर कि मय प्रत्याहार के वर्ण के पश्चात ओय जो है वो आया है निपात, और उसके बाद में उत्तम का उ जो है स्वर है, इसलिए उस उ को वकार आदेश होकर के किम उत्तम रूप बना। और वही स्थिति यहाँ पर आई कि जब उ और उ मिलकर के, जब हमने वकार आदेश नहीं किया इससे, क्योंकि विकल्प से हो रहा है, वकार आदेश नहीं किया हमने, तो यंग की तो ईद संज्ञा हो गई, तो उ बचा शेष में। अब उ और उ मिलकर के ये दीर्घ संधि हो सकती है यहाँ पर, लेकिन निपात एका जनांग वाले जो सूत्र है उससे ये बात होकर के, और क्या हुआ कि उ और उ की संधि नहीं होकर के यहाँ पे प्रग्रह संज्ञा हुई है, और प्रग्रह संज्ञा होकर के ये प्रकृति भाव इसका हुआ है। तो ये रूप ऐसा ही रहेगा, किम उत्तम ही इसके अंदर रहेगा। इसके बाद अगला सूत्र जो आता है वो आता है इको असवर्णे, इको असवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च। शाकल्य व्याकरणाचार्य ने अपने बहुत सारे मत दिए हैं और सब जगह विकल्प विकल्प करके इन्होंने बहुत सारी चीजें इसमें इन्होंने डालने की कोशिश की है। तो ये एक बहुत विशिष्ट स्थान रखते हैं व्याकरण के अंदर ही, है ना। तो शाकल्य ह्रस्व, अब ये क्या कहते हैं इसके अंदर कि पदांत इक, पदांत इक को ह्रस्व होता है असवर्ण अच परे रहने पर। ठीक है, ये भी होता है किससे होगा, विकल्प से, क्योंकि शाकल्य का मत है, तो ये विकल्प से होता है। यानी ये कहते हैं कि जब कोई वर्ण आता है और पदांत इक है, ठीक है, यानी कि ये पद के अंत में इक आ रहा है, इक के अंदर ई उ री ली इक आ रहा है, और उसके बाद में अगर कोई असवर्ण अच है, यानी कि अगर यहाँ पर ई है और यहाँ पर उ है, ए है, यानी कि ई नहीं हो, क्योंकि ये ई सवर्ण हो गया, तो बस ये ई नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी असवर्ण वर्ण हो सकता है। तो असवर्ण अच परे रहने पर विकल्प से अगर यहाँ पे ये दीर्घ है तो ये रस्व आदेश हो जाते हैं, दीर्घ इकार, है ना। तो इक के स्थान पर रस्व आदेश होता है। अब ये पदांत जो कहा है ये जनरली इन्होंने दीर्घ इक जो कहा है वो दीर्घ के लिए कहा है इन्होंने, कि पदांत जो है वो दीर्घ इक होना चाहिए। ठीक है, पदांत इक को रस्व तो तभी होगा ना कि जब वो एक दीर्घ होगा। तो यहां पर पदांत जो है, पदांत वो कैसा होना चाहिए, इक होना चाहिए, इक होना चाहिए, ई उ री और ली, है ना। तो ये जो है वो दीर्घ होने चाहिए। अगर ये दीर्घ है और इसके बाद में असवर्ण अच है, यानी कि ई के बाद में ई नहीं हो, उ के बाद में उ नहीं हो, री के बाद में री नहीं हो, और री के बाद में री, क्योंकि ये तो क्या है इसका दीर्घ इसका दीर्घ होता ही नहीं, यही होता है इसका रूप। तो ये जो है ये अगर दीर्घ है और इसके बाद में ये सवर्ण नहीं है, कोई असवर्ण वच अच अगर पीछे आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में इनको रस्व आदेश हो जाता है, यानी कि ये ई के स्थान पर ई हो जाएगा,
ऊ के स्थान पर ऊ हो जाएगा, री के स्थान पर री हो जाएगा, री के स्थान पर भी वो आप छोटा समझ लें, इसको ली होगा, ये अल अर जो आदेश होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा है, ये शाकल्य का मत है। ये भी विकल्प से करते हैं कि अगर चाहे तो आप करें, क्योंकि शाकल्य का मत है ना, तो ये पर्टिकुलर एक व्याकरणाचार्य विशेष का मत है, इसलिए इन्होंने विकल्प से कहा है कि आप इसको करेंगे तो कर सकते हैं इसको, और अगर नहीं करना चाहें तो नहीं करेंगे हम इसको। अब इसको हम उदाहरण के रूप में देखें अगर, तो उदाहरण के रूप में है एक रूप हमको देखने को मिलता है चक्री अत्र, और इसी का दूसरा रूप हमको मिलेगा चक्रियत्र। ठीक है, ये हमको दूसरा रूप मिलेगा देखने को। अब जब चक्री अत्र जो है इसके अंदर संधि होती है, तो चक्री प्लस अत्र, इकारांत है ये, चक्र ई और अत्र। बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है इसके अंदर, पदांत ईक है, इसके बाद में ये क्या है, असवर्ण अच है, तो असवर्ण अच परे होने पर पदांत इक को क्या हो जाएगा, ह्रस्व आदेश हो जाएगा। ह्रस्व आदेश होगा तो चक्र ई अत्र, इसके अंदर ये मिला चक्री अत्र, ये हमारा रूप इसके अंदर सिद्ध होता है। अब एक तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको आप देखो कि अगर हम इसी रूप को इस रूप में देखें कि चक्री और अत्र, चक्र के अंदर ई है और फिर अत्र है। ठीक है, अब ये जो है ई के बाद में अगर कोई स्वर होता है तो कौन सा आदेश होता है, यण आदेश होता है। वो स्वर ई है, ई कुछ भी हो सकता है। यहां पर यण आदेश होकर के ई के स्थान पर यह हो सकता है, ये कोई अनचीज है, यणादेश। ठीक है, अगर हम विकल्प से इसको ह्रस्व नहीं करते हैं, इस ई को इस सूत्र से विकल्प से हम ह्रस्व नहीं करेंगे, तो यहां पर यण आदेश होता है, और यण आदेश होगा तो क्या हो जाएगा, ई के स्थान पर य और फिर अत्र। ठीक है, ये क्र जो है ये हलंत है, पूरा नहीं है, यानी कि च के अंदर क है, ये भी हलंत है, और र है, ये भी हलंत है, और फिर आया है आपका य जो कि हलंत है, और फिर है अ। ठीक है, यानी कि इन तीनों में ही कोई स्वर नहीं है इसके अंदर, क्योंकि क तो ऑलरेडी वैसे भी क और र मिलकर के क्र बना हुआ है। ठीक है, अब इस र के अंदर से भी हमने अ निकाल दिया, तो ये भी क्या हो गया, स्वर रहित हो गया ये, तो ये भी स्वर रहित हो गया, और यह भी और स्वर रहित है, तो यहां पर ये जो तीनों है वो स्वर रहित हुए। अब आप इसकी संधि करेंगे तो क और र, चक्र, फिर य में अ मिलाया, चक्रियत्र, इसको बोलेंगे तो चक्रियत्र, र पूरा उच्चारण नहीं होगा, चक्र यत्र नहीं होगा, चक्रियत्र। ठीक है, तो ये क का इसमें उच्चारण, तो यहां पर यण आदेश होगा, कब होगा, कि जब हम विकल्प से इसको ह्रस्व आदेश नहीं करेंगे। अगर ह्रस्व आदेश कर देंगे तो क्या बन जाएगा, चक्रियत्र, और ह्रस्व आदेश नहीं करने पर बनेगा हमारा चक्रियत्र, जिसके के अंदर क्या बन रहा है, संधि हमारी यण संधि हो रही है इसके अंदर। अब इसके आगे इसी चीज के अंदर ये थोड़ी सी एक बात कहते हैं कि इसको जो पदांत क्यों कहा है, इक को जो है ना वो पदांत क्यों कहा है, ह्रस्व इकार, दीर्घ इकार की बात की है ना, कि दीर्घ इकार, दीर्घ इक जो पदांत अगर होता है, पदांत दीर्घ है अगर, है ना, इक, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा, ये इन्होंने कहा। तो ये ऐसा क्यों कहा, इसका ये बताते हैं, समस्या का समाधान करते हुए कहते हैं कि इसके अंदर एक शब्द बनता है हमारे गौर्यो, हमें एक देखने को मिलता है शब्द, जिसके के अंदर गौरी प्लस ओ। ठीक है, ये शब्द हमारा बनता है। अब जब हम इसकी संधि करते हैं तो गौर और ई और औ। ठीक है, यहां पर यण आदेश होता है, गौर य और औ। ठीक है, तो ये हमारा रूप बनता है गौर्यो। ठीक, इसके अंदर एक ही य है, जब हमने यहाँ पे लिखा है शब्द के अंदर तो डबल य लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक शब्द बना के गौर्यो, ये शब्द बना। इस शब्द की सिद्धि के लिए अगर हम इसको ह्रस्व कर देंगे, तो ह्रस्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा, तो वो शब्द कैसा हो जाएगा,
छोटे इकारांत पर हो जाएगा तो संधि नहीं हो पाएगी, संधि कार्य नहीं होगा वो। तो इसी स्थिति में संधि कार्य हो, इसके लिए इन्होंने रखा, क्योंकि अगला वाला ये जो शब्द है वो सिद्ध किससे होगा, आगे वाले सूत्र से होगा। तो इसको इसलिए इन्होंने इस पदांत शब्दों को यहाँ पे रखने का प्रयास किया कि अगर पदांत इकारांत है तभी वो होगा, और अगर आप विकल्प से इसको नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में वो पद जो बनेगा उसके अंदर कोई संधि कार्य नहीं होगा। अब इसके आगे एक सूत्र आता है गौर्यों शब्द को पूरा बताने के लिए, अचो रहाभ्याम द्वे। अब ये बता रहे कि वो गौर्यों में जो आया था ना ये दो वर्ण, अपने जब हमने शब्द बनाया है तो ये गौर्यों में ये डबल ये आ रहा है, तो ये यह कैसे आया है। तो एक हमारा शब्द पहले तो ये गौर्यों बन गया है, ये यहां तक तो हम बना चुके हैं, ठीक है। अब अगला सूत्र हमारा क्या दे रहा है, ये अचो रहाभ्याम द्वे। अब क्या कह रहा है कि यदि अच से परे, अच से परे रेफ, ठीक है, और हकार, यानी कि अच के बाद में रेफ हो या हकार हो, हकार के बाद यर होता है तो यर को विकल्प से द्वित्व होता है, ठीक है। यर को यानी कि जो अंत में है यर, उस य को जो होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प से द्वित्व होता है। विकल्प से यानी कि हम चाहें तो ये डबल कर सकते हैं, द्वित्व कर सकते हैं, या ऐसा सिंगल भी रहने दे सकते हैं, जिस प्रकार से कि शुद्ध्युपाद से है और शुद्ध्युपाद से पढ़ा था हमने, है ना। तो वहां पर द और ध भी किया था और वहां पर केवल मात्र ध से भी किया था। तो अच प्रत्याहार से परे रेफ और हकार के बाद में यदि यर होता है तो विकल्प से द्वित्व होता है। अब हमने यहां तक तो पढ़ लिया था कि इसके अंदर जो हमारा शब्द की जो सिद्धि बनी थी वो कैसी बनी थी, गौर ई और औ, ठीक है ना। ये मिलकर के हमारा शब्द क्या बना था, इसके अंदर यह आदेश हुआ था तो हमारा शब्द बन गया था गौर्यों, ठीक है। ये हमारा शब्द बन गया था। अब अचो रहाभ्याम द्वे क्या कहता है, तो एक तो ये ग, इसके बाद में औ, ठीक है, गौ बना, उसके बाद में र, और उसके बाद में य, और उसके बाद में औ, ठीक है। य और ओ है, ठीक है। तो ये यो बना हुआ है, यानी कि ग में ओ मिला तो गौ बना है, फिर रेफ है, फिर य है और फिर ओ है। ये स्थिति हो गई अगर हम सब शब्दों को अलग अलग विश्लेषित करते हैं इसको। तो अब क्योंकि हम इस शब्द को सिद्ध करने जा रहे हैं इसलिए अब यहां पर ग में ओ मिला है तो ये तो गौ है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। ये रेफ है, इसने क्या कहा कि रेफ होना चाहिए अच से परे, ये अच है, उसके बाद में ये रेफ है क्योंकि ये इसके ऊपर चढ़ा हुआ है ना, ये रेफ है। तो ओ के बाद में रेफ होने से, और रेफ के बाद में यदि य आता है, ये य कह रहा है ना, तो य में ओ मिला है तो य पहले है फिर ओ है, तो य मिला हुआ था, इस य को जो है वो द्वित्व आदेश होता है। तब ये जो है रूप य और औ ये बनता है, ठीक है। और जब ये बनेगा तो ये तो हलंत वाला ही है तो ये अधूरा ही रहेगा, और फिर ये इसमें मिलाएंगे, रेफ चढ़ाएंगे, गोर य औ गोर्यो, ये रूप बनेगा, ठीक है ना। तो ये रूप हमारा बनता है अचोरहाभ्याम द्वे से। कब बनता है कि यदि अच के बाद में, ग के बाद में अच है, ठीक है, औ है, ये अच है, अच के बाद में यदि रेफ होता है या ह हो, या तो रेफ है, रेफ होना चाहिए, या फिर यहाँ पर ह होगा। तो ये अगर होता है तो उस स्थिति में जो पीछे य आ रहा होता है उस य को द्वित्व होता है, उसको डबल कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर यही हुआ है कि ग के अंदर ओ जो है वो स्वर है, उसके बाद में रेफ आ रहा है, उसके बाद में ये य है, इसको द्वित्व किया, डबल किया, फिर ओ आया तो ये गौर्यो रूप बना अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र से, ठीक है। तो ये एक तरह ये भी इसके अंदर हमारे शब्द की सिद्धि इसके अंदर ये होती है इस सूत्र से। और इसीलिए उन्होंने वहां पे पदांत कहा है कि अगर पदांत कर दिया जाएगा तो आगे ये गौर्यो शब्द सिद्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने पदांत इकार का उन्होंने प्रयोग इसके अंदर किया है पिछले वाले सूत्र में। और अगर जहां पर क्योंकि विकल्प से ये भी विकल्प से हो रहा है तो जहां विकल्प नहीं करेंगे वहां पर गौर्यो ही रहेगा, वो भी जो मैं बताया था मैंने। उसके बाद में एक वार्तिक आता है, वो भी कहता है न समास है। अब इसने एक और बात कही थी, न समास, समास में नहीं होता है, ठीक है।
अब समास में नहीं होने का मतलब ये कि अगर कोई सामासिक पद है तो उसके अंदर प्रकृति भाव होगा, यानी कि वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। यानी कि पदांत जो इक है उसके स्थान पर, यानी दीर्घ है ना, पदांत जो दीर्घ है इक, उसके स्थान पर रस्व नहीं होगा, जो कि पिछले वाला सूत्र हमारा कह रहा था कि वहां पर हम रस्व करेंगे इको सवर्ण वाले सूत्र से। तो ये क्या कह रहा है कि न समास है। जो समासांत पद है, ऐसे जो पद में अगर पदांत इकारांत हो रहा है, पदांत दीर्घ आ रहा है ना, तो ऐसी स्थिति में हम वहां पर उसको रस्व नहीं करेंगे। इसका उसमें दिया है कि समास में, इसका अगर अर्थ हम लिखें तो समास में पदांत इक को रस्वादेश नहीं होता है। ठीक है, और रसादेश नहीं होगा तो प्रकृति भाव भी नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि रस्व आदेश होगा तभी तो प्रकृति भाव होगा, रस्व आदेश नहीं होगा तो प्रकृति भाव भी नहीं होगा। अब इसका इन्होंने उदाहरण बताया है वाप्यश्व। ठीक है, वापी देश का घोड़ा, वापी अश्व। ठीक है, अब यहां पे वाप ई और अश्व इकारांत है, उसके बाद में असवर्ण है, तो इसको इको असवर्ण वाले सूत्र से क्या होना चाहिए, रस्व हो जाना चाहिए। लेकिन ये न समास से समास में नहीं होना चाहिए, इस वार्तिक से इसको रस्व आदेश नहीं होगा। ठीक है, और रस्व आदेश नहीं होगा तो ये वापी प्लस अश्व ही रहेगा, और वापी प्लस अश्व रहा तो ई प्लस अ यणादेश, और ये बना वाप्यादेश, वाप्याश्व, वाप्यश्व। ठीक है, ये हमारा रूप इसके अंदर यणादेश होगा। तो ये हमारा रूप बनता है। तो ये इसलिए इन्होंने पदांत वहां पे कहा है कि अगर पदांत समास में अगर होगा तो ये शब्द बदल जाएगा इसके अंदर, तो समास में इसको नहीं किया जाता है। ये वार्तिक कहता है हमारा। अब अगला सूत्र जो हम देख रहे हैं वो है रीत्यकः। ये सूत्र क्या कहता है कि पदांत दीर्घ एक से परे रिकार हो तो दीर्घ को रस्व होता है। ठीक है, इसने बोला कि पदांत दीर्घ इक, पदांत यानी कि ये पद के अंत में। ठीक है, ये दो पद बने हमारे पद के अंत में, यानी कि यहां पर अगर दीर्घ इकांत, दीर्घ इक ई उ री है ना, और री तो इसी का रूप है। अब ये जो है ना, ये दीर्घ जो होता है, तो पदांत दीर्घ इक के बाद में यदि रिका होता है, यानी कि यहां पर अगर कोई री वर्ण आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में इनको क्या हो जाता है, रस्व आदेश होता है, रस्व आदेश हो जाता है। अब कैसे होता है, इसको एक उदाहरण के रूप में ये बता रहे हैं। इसको अगर हम उदाहरण से समझें तो ये क्या कह रहे हैं कि एक शब्द होता है ब्रह्मर्षि। ठीक है, इसको जब हम विच्छेद करेंगे तो ब्रह्मा प्लस ऋषि ही, ब्रह्म में आ प्लस ऋषि ही। अब अगर इस सूत्र से, क्योंकि ये पदांत है, दीर्घ है, उसके बाद में री आ रहा है, तो इस सूत्र से अगर हम र आदेश करते हैं और फिर ऋषि करते हैं, तो यहां पर क्योंकि आ काम अ कर चुके हैं तो यहां पर संधि कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो संधि कार्य के अभाव में ब्रह्म ऋषि ही रहेगा। ठीक है, ये ब्रह्मर्षि है ना, तो इसको अगर हम अलग करें तो ब्रह्म ऋषि ही रहेगा। एक तो ये बना ब्रह्म ऋषि। ठीक है, ये कब होगा कि जब हम पदांत
दीर्घ इकारांत जो है उसको अगर हम ह्रस्व करते हैं, ह्रस्व कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा कि ह्रस्व करने से इसके अंदर हम गुणादेश नहीं कर पाएंगे, संधि कार्य नहीं होगा और संधि कार्य के अभाव में ये ब्रह्म ऋषि ही रहेगा। लेकिन अगर ब्रह्म आ और ऋषि है तो गुण संधि हो जाएगी। यहाँ पे आ और री के स्थान पर ब्रह्म, आ और री के स्थान पर अ, तपरस्त काले वाले से अ, और उसके बाद में ऋषि ही और री के होने के कारण से उरण रपर है ना, एक सूत्र ये लगेगा। तो उरण रपर से अ के बाद में र लग करके ब्रह्म और ऋषि ही, ब्रह्म में अ मिला, ब्रह्म र रेख में चलेगा, सॉरी ब्रह्म अशिही और ब्रह्मर्षि, क्योंकि ये एकारांत हो रहा है ना, एकादेश हो रहा है, गुणादेश है ना। तो इसके स्थान पर अरादेश हो जाएगा। र कहां से आया है? उरण रपर से। तो इसके स्थान पर अ और उ, इन दोनों के स्थान पर गुणादेश होकर के, ठीक है, आद गुणा से गुणादेश होकर के, आद गुणा से गुणादेश होकर के ब्रह्मर्षि ही रूप जो है वो सिद्ध होता है हमारा। तो यहाँ पर ये रूप इस प्रकार से इसका बनता है। तो यहाँ पर हमारा अतिसंधि प्रकरण जो है वो समाप्त होता है। और आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि उनको आगे वीडियो भी देखने को मिले उनको। और कमेंट करें, शेयर करें कैसा लग रहा है आपको। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछें इसको, और मैं अगर आप पूछेंगे तो मैं उसको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगी इसको। नमस्कार।